नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका आज स्वागत है। और सिक्स्थ हाउस की दोस्तों सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट प्लैनेट की आज हम बात करेंगे, वो है सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, शनि अगर आपके छठे घर में आएगा जो कि रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा जातक की लाइफ के ऊपर। ये दोस्तों लाल किताब के हिसाब से इसकी हिदायतें और जो हैं इसकी रेमेडीज़ हैं। इस घर में दोस्तों ज़्यादातर जो है इसमें लाल किताब में इसकी हिदायतें और इसकी रेमेडीज़ जो हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। दोस्तों छठा खाना, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बढ़िया जो है हाउस नहीं माना जाता है। छठा, आठवां और 12वां जो है शुभ घरों में नहीं आता है। तो शनिदेव जब यहाँ आएंगे तो उसमें क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले दोस्तों शनिदेव जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही डिले के प्लैनेट हैं, डिलेड प्लैनेट हैं, बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। तो इसमें डिले से हर काम जातक का करवाएंगे। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि 28 साल की उम्र से पहले इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। जिन जातकों के छठे घर का शनि है उनको चाहिए 28 साल के बाद अगर वो शादी करते हैं तो उसमें बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। शादी के योग इनके पहले भी हो सकते हैं, बट वो शादी इतनी कामयाब नहीं होगी जितनी कि 28 साल के बाद जो है वो शादी इनकी कामयाब होगी। उसमें हर प्रकार के जो है सुख इनको भोगने को दोस्तों मिलेंगे। अगर ये 28 साल से पहले शादी करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो इनकी स्पाउस के लिए इतना कुछ बढ़िया योग नहीं होगा, और इनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो उसके लिए भी जो है वो बढ़िया योग नहीं होगा। इनकी माता को भी कोई ना कोई तकलीफ़ आ सकती है अगर ये 28 साल से पहले शादी दोस्तों कराते हैं। और जो इनका रिजक है और जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है दोस्तों, उसके लिए भी जो है ये जल्दी अगर शादी करते हैं तो वो बढ़िया योग नहीं माना जाएगा। रोग भी हम इस घर से, छठे घर से देखते हैं तो दोस्तों अगर इनको कोई चेस्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, जैसे दमे की प्रॉब्लम, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कुछ ज़्यादा खांसी बलगम की प्रॉब्लम, इन चीज़ों की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शनि यहाँ आकर ये चीज़ें दोस्तों ज़्यादातर देखा गया है कि दे देते हैं। तो इसकी एक रेमेडी आप कर सकते हैं। जो सूखे बादाम दोस्तों होते हैं या जो बाल वाला नारियल होता है दोस्तों, आपको वो जल प्रवाह करना है लगातार। अगर नारियल कर रहे हैं तो एक नारियल आप लगातार 43 दिन के लिए जो है वो चलते पानी में आप जल प्रवाह उसको कर सकते हैं। ये भी इसकी एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अगर आपको सांस से कोई रिलेटेड तकलीफ़ है तो आपकी डेफिनेटली वो तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा ये चीज़ आप समझें कि यहाँ पर जो है केतु नीच है। केतु बॉय चाइल्ड को दर्शाता है। छठा घर जो है वो केतु वहाँ नीच होता है, राहु उच्च होता है और केतु 12वें में उच्च होता है। तो क्योंकि यहाँ केतु नीच का है, आपके बॉय चाइल्ड को है कोई ना कोई तकलीफ़ आपको ये दे सकता है। कोई ना कोई जो दुख है, जो पीड़ा है बॉय चाइल्ड से रिलेटेड आपको आ सकती है। ऐसा बोला गया है कि अगर आपको कोई ऐसी दुख तकलीफ़ है, अगर उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी औलाद से, तो आपको काले कुत्तों की, जी हाँ दोस्तों, काले कुत्तों की आपको सेवा करनी है। जितनी आप काले कुत्तों और कौवों की सेवा करेंगे, उनको खाना वगैरह इत्यादि डालेंगे, उतना ही आपके जो औलाद है उससे रिलेशन भी बेटर होंगे, उनको हर प्रकार का सुख भी मिलेगा, और उनकी अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दोस्तों ठीक होती दिखाई देगी। उसके बाद दोस्तों अगली हिदायत इसमें ये दी गई है कि आपको जो है डेड एंड जो लेन होती है, डेड एंड लेन होती है जहाँ आपका घर है उसके आगे साथ ही जाके आगे वो दीवार आ जाती है और वो रास्ता बंद हो जाता है। वहाँ कोशिश करके दोस्तों आपको नहीं रहना है, और आपको जो लगती रोड है, जो मेन मतलब जो सीधी रोड है जिसका डेड एंड जल्दी नहीं है, काफ़ी दूर आगे जाके आता है, जो नॉर्मल मेन जो रोड है उस पे आपको रहना है। डेड एंड के साथ वाला घर आपको बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा। आपके घर गृहस्थी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई मेंबर की हेल्थ ख़राब होने का इसमें योग बन जाता है। आपको इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखना है। छठे घर वाले लोग देखा गया दोस्तों, शनि यहाँ आता तो सेल्फ मेड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ना ही किसी से कोई विरासत की उम्मीद रखने वाले होते हैं। खुद पैसा कमाते हैं और खुद ही इनको सेल्फ मेड वाला जो है आदत जो है इनको पसंद होती है। दोस्तों यहाँ पर शनि की आइटम का खास मनाही इसमें करी गई है। शनि की आइटम क्या है? शनि की आइटम है शराब, मांस, मीट, मदिरा इत्यादि। अगर ये मांस खाते हैं और शराब पीते हैं
या ये बुरे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। इल्लीगल एक्टिविटीज़ जैसे कोई भी स्कैम, फ्रॉड किसी के साथ करना या गलत तरीके से पैसा कमाना या बेज़ारू औरतों के साथ इल्लीगल जैसे संबंध बनाना, कुछ भी गलत काम जो शनि के अगेंस्ट आप करते हैं तो दोस्तों उसमें ये शनि जो है आपको हर प्रकार की पीड़ा देगा, रोग भी देगा, ऋण भी देगा और शत्रु भी देगा। दोस्तों शनि को यहाँ पर सही या ख़राब रखना आपके हाथ में, आपको बहुत संभाल के अपनी आदतों को रखना होगा ताकि आपका ये शनि जो है आपको बर्बाद ना करे और आबाद करे। आपको कैरेक्टर का दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि दोस्तों इनका जो बॉय चाइल्ड होगा वो इनके लिए बहुत ही लकी होगा। अगर इनका अगर केतु इनका अच्छा है चार्ट में तो बॉय चाइल्ड के योग बनते हैं और बॉय चाइल्ड आने के बाद जो है इनको काफ़ी तरक्की दोस्तों देखी गई है। इन केस इनके बॉय चाइल्ड का योग नहीं बनता, बॉय चाइल्ड इनका नहीं होता है, तो उस केस में दोस्तों बोला गया है कि आप ब्लैक एंड वाइट कुत्ता पालें। या दोस्तों ब्लैक एंड वाइट कुत्ता पालें जो कि केतु का रूप है और केतु को उससे देखा गया है, और उसको पाल कर उसकी सेवा करें। अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो दोस्तों वो भी जो है आपको अच्छे परिणाम देगा, हर प्रकार का सुख आपको देगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड भी जो है वो आपको मिलेगा। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च का है तो राहु की आइटम होती है सिगरेट धुआं है, और धुएं से हम राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको किसी प्रकार की एस्थमा या कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों टीबी इत्यादि या कुछ भी खांसी ये वो, तो आपको क्या करना है, जो लेबर जो है वो शनि से हम देखते हैं, आपको सिगरेट जो है लेबर को डोनेट करनी है। आम जो आप देखते हैं लेबर वगैरह जो काम करती है, आप उनको अगर सिगरेट बीड़ी इत्यादि अगर डोनेट करते हैं 1 टाइम या 2 टाइम आप करें तो आप देखेंगे कि ये भी राहु का एक यहाँ पे आपका बेटर होगा। शनि का भी उपाय है, तो आपकी जो दमे की यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपकी यहाँ पर सही होती दोस्तों दिखाई देगी। उसी के साथ दोस्तों अगर आपका वर्ष फल में जो एनुअल जिसे हम चार्ट बोलते हैं, अगर उसमें भी आपका शनि छठे घर में आए और जो परमानेंट आपका चार्ट है नेटल चार्ट जो, उसमें भी अगर शनि छठे घर में बैठा है तो दोस्तों आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको नई मशीनरी को हम शनि से देखते हैं, लेदर को हम शनि से देखते हैं, नए लेदर के शूज़। अब अगर शूज़ पहने तो रेक्सिन के या पीयू के पहन सकते हैं, प्योर लेदर के जूते आपको नहीं पहनने हैं, और उस साल तो बिल्कुल नई मशीनरी इत्यादि नहीं खरीदनी है। अगर आपको फैक्ट्री वगैरह के लिए नई मशीन लेनी तो आप फ़िलहाल सेकेंड हैंड ले सकते हैं, बट नई मशीनरी यहाँ पर दोस्तों सख्त मनाही है लाल किताब के हिसाब से। ऐसा बोला गया दोस्तों कि छठे घर के सामने है 12वां घर, और अगर 12वें घर में छठे में शनि हो और 12वें में अगर सूर्य आ जाए, दोनों दोस्तों अति शत्रु हैं। तो अगर ये प्लेसमेंट बन जाए तो दोस्तों ऐसा बोला गया कि उनकी जो स्पाउस है, उनकी खुद की जातक की खुद की या उनके स्पाउस की जो है हेल्थ कहीं ना कहीं जाके सफ़र करती है। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रख सकते हैं। जो आपको मैंने हिदायतें और रेमेडीज़ जो बता रहा हूँ उसका आप खास ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ बोली गई है कि अपने घर का सोना जो है उसे मत यहाँ बेचिए। सोना बेचना जो है आपको शुभता की ओर नहीं लेके जाएगा, वो आपकी बर्बादी की निशानी होगी। घर से सोना निकलना आपको बर्बाद कर देगा। रादर आप सोना जो है ख़रीद कर अगर आप धारण करते हैं अपने शरीर के ऊपर तो वो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा सुख देगा। आपका केतु भी उससे ठीक होगा, जुपिटर भी ठीक रहेगा, और जो है मोस्टली आपको यहाँ पर अच्छे फल ही सोना जो है वो देगा। जुपिटर को दोस्तों स्ट्रॉन्ग करके रखिए। अपने जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं घर के बुज़ुर्ग, उनसे जो खासकर सफ़ेद बालों वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। वो आशीर्वाद आपको बहुत ही फलेगा और आप बहुत ही आगे जाएंगे। उनसे वाद विवाद बिल्कुल नहीं कीजिए, और जितना हो सके आप मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके नतमस्तक होके भूल चूक का अपना क्षमा मांगें, और ये भी आपको जो है आपका पीस ऑफ माइंड भी वापस आएगा और आपकी जो है तरक्की के योग भी दोस्तों बनेंगे। दोस्तों एक पॉइंट इसमें बोला गया है कि अगर आप रात को कोई काम करते हैं और वो भी शनि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और रात को वो काम कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं
तो आपका अगर आप बार टेंडर हैं, आप लोगों को शराब पिला रहे हैं। अब शराब जो है शनि की आइटम है, और रात को ही ज़्यादातर ये देखा गया है कि पार्टीज़ वगैरह में ये सर्व की जाती है बारटेंडर के द्वारा। कहने का मतलब ये एग्जांपल जस्ट मैंने आपको वैसे ही रैंडमली दी है। दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए शनि की आइटम क्या होती हैं। जैसे चमड़ा है, शराब है, लोहा है, इन सब के रिलेटेड अगर आप रात को जो है वो काम करते हैं शनि की आइटम का, वो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। इसी के साथ दोस्तों नाइट डिसीजन जो है, जो रात के हम प्लानिंग करते हैं कि अगले हफ्ते हमें ऐसा करना चाहिए, या कोई आपके घर पे फंक्शन है तो हम रात को बैठकर सारे प्लानिंग करते हैं। दोस्तों रात की प्लानिंग जो है वो शुभ नहीं मानी जाएगी। कोई ना कोई विपदा या कोई ना कोई अड़चन इसमें आने के जो है वो योग बन जाते हैं। दिन की प्लानिंग कीजिए, रात को प्लानिंग कोई मत कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, अगर आप हिदायतें इसकी करते हैं और जो मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ इसकी बताई, तो अगर आप उनको पूर्ण सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों देखा गया है कि ये शनि जो है यहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों मेन जो है अपने कैरेक्टर का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कैरेक्टर गया यहाँ पर शनि आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। फिर आपको बहुत ही मुश्किल से इसके बहुत ही लंबे समय के बाद उपाय करने से कुछ इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको इसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। शनि आपको जो है सिवियरली पनिश करेंगे और आपको हर चीज़ का दंड देंगे। अपने कैरेक्टर को दोस्तों यहाँ स्वच्छ रखिए और अपने खाने पीने का जो है सिंपल अपना खाना पीना रखिए, सात्विक रखिए। तो दोस्तों ये थे छठे घर में शनि अगर आ जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या उसकी हिदायतें आप लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं और क्या उसकी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। दोस्तों छठे घर में नेक्स्ट प्लैनेट की हम जल्दी ही बात करेंगे, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।